DTU जूनियर ऑफिस असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। 66 पदों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। तो पदों से संबंधित डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम आ चुके हैं दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी DTU की वेबसाइट पर, जिसे फॉर्मरली दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ आप देखेंगे JOA और OA रिक्रूटमेंट 2025 के लिए। तो डिटेल नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पर आप आ चुके हैं दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया जो एडवर्टाइजमेंट है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 962/4378। ये 6 नवंबर को जारी किया गया है, 3/2025 इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। रिक्रूटमेंट नॉन टीचिंग एडमिनिस्ट्रेरियल ग्रुप C पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025 DTU। तो यहाँ ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया था 10 नवंबर को। अंतिम तिथि है एप्लीकेशन फीस पेमेंट और रजिस्ट्रेशन की, फॉर्म फिलअप करने की 30 नवंबर 2025 तक। तो केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट AO और JOA और OA रिक्रूटमेंट 2025 के लिए। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट JOA के ग्रुप C में अनरिजर्व के 20, OBC के 13, SC के 7, ST के 3, EWS के 5, PWD के हैं 2, टोटल हैं 50 पोस्ट। ऑफिस असिस्टेंट या डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO ग्रुप C में अनरिजर्व के 8 हैं, OBC के 4, SC के 2, ST के 1, EWS का 1 है, टोटल 16 पद हैं। ओवरऑल दोनों ही पदों की कुल मिलाकर जनरल की 28 हैं, OBC की 17, SC की 9, ST की 4, EWS की 6, PWD की 2 और ओवरऑल पदों की संख्या सभी कैटेगरी की मिलाकर 66 है। दोस्तों, अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लेवल 2 में एंट्री पे होगी, यानी बेसिक सैलरी 19,900 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग। आवेदक की क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में और 30 पर मिनट की हिंदी में। यानी की डिप्रेशन इंग्लिश के लिए 10,500 की डिप्रेशन पर आवर और हिंदी के लिए 9,000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड आवेदक की होनी चाहिए। एज लिमिट 32 साल रखी गई है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए, जबकि ऑफिस असिस्टेंट डेटा एंट्री ऑपरेटर लेवल 4 में पे एंट्री होगी 25,500 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग। और आवश्यक क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में आवेदक की, और 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस लेवल 2 में 7 CPC के अकॉर्डिंग। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी R&D इंस्टीट्यूशन ऑटोमोबाइल ऑटोनोमस बॉडी पब्लिक अंडरटेकिंग के अंतर्गत। और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और की डिप्रेशन 10,500, जबकि 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड हिंदी में और की डिप्रेशन पर आवर 9,000 का होना चाहिए। एज लिमिट इसके लिए 35 साल रखी गई है। अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 30 नवंबर 2025 के आधार पर तय की जाएगी, जो कि ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि है। DTU JOA एंड OA रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो सिलेक्शन प्रक्रिया होगी, रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट या डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए। इसके लिए 2 घंटे का एग्जाम होगा। 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के। रिटन एग्जामिनेशन में जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चंस 200 होंगे। सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। ऐसे कैंडिडेट जो रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो भी उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है हिंदी या इंग्लिश का। कंप्यूटर आधारित रिटन टेस्ट कंप्यूटर आधारित होगा, जो केवल इंग्लिश में ही होगा। केवल इंग्लिश में ही, इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको क्वेश्चन पेपर का मीडियम होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी। हर गलत उत्तर देने पर 1/4 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग के रूप में काटे जाएंगे, जबकि हर सही उत्तर के लिए आपको 1 मार्क्स यहाँ पर
दिया जाएगा। DTU जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिस असिस्टेंट या डेटा एंट्री ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस है, इसके अंतर्गत जनरल अवेयरनेस में करंट इवेंट, नेशनल इंटरनेशनल, हिस्ट्री, पोलाइटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, हायर एजुकेशन सिस्टम, UGC AICTE रेगुलेशंस, जनरल फाइनेंशियल रूल, फंडामेंटल रूल, सर्विस रूल्स और जनरल ऑफिस प्रोसीजर। जबकि जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी के अंतर्गत वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉगी, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट एंड अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंतर्गत सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शंस, LCM, HCM, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ्स पर क्वेश्चंस होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में कॉम्प्रीहेंशन के अंतर्गत कॉम्प्रीहेंशन, वोकैबुलरी, ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यूजेज ऑफ वर्ड्स पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने हैं। स्किल टेस्ट जो होगा उन सभी कैंडिडेट्स को इसके लिए बुलाया जाएगा जो रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे। रिटन एग्जामिनेशन के बाद स्किल टेस्ट जो होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा, केवल कैंडिडेट को पास करना है, उसके मार्क्स को फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन में जनरल EWS को 40, OBC को 35 और SC ST PH कैंडिडेट्स को 30% मार्क्स लाने होंगे, तभी उनको परीक्षा या रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई माना जाएगा। एज रिलैक्सेशन में जैसा कि हमने पहले बताया पोस्ट वाइज, उसमें SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन होगा और माइनॉरिटी मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन को 5 साल का रिलैक्सेशन होगा, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का रिलैक्सेशन होगा, डिफेंस डिसेबल्ड कैंडिडेट्स को 45 साल, जनरल EWS कैटेगरी के लिए SC ST को 50 और OBC को 48 साल तक, जुडिशली सेपरेटेड डाइवोर्सी वुमेन्स कैंडिडेट्स को 35 साल, जनरल EWS 40 साल, SC ST 38 साल, OBC कैंडिडेट्स को। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय DTU के केस में वन टाइम रिलैक्सेशन अपर एज में यहाँ पर दिया जाएगा 5 साल तक का। DTU, JO, AO, DEO रिक्रूटमेंट 2025 के लिए एग्जामिनेशन फीस ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी है। जनरल OBC कैटेगरी को 1500 रुपये, EWD एक्स सर्विसमैन और EWS SC ST कैंडिडेट को 750 रुपये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI से पेमेंट करनी होगी। फीस पूरी तरह नॉन रिफंडेबल होगी, एक बार पेमेंट हो जाने पर किसी परिस्थिति में वापस नहीं की जाएगी। तो ध्यान रखना है 30 नवंबर 2025 तक आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है और एप्लीकेशन फीस को भी सबमिट कर देना है। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की, अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपको DTU की वेबसाइट पर जाना है, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, उसको रीड कर लेना है अच्छे से और क्लिक है टू अप्लाई का लिंक दिया है रेड कलर में, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गए, इनको पढ़ लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट है उसका लिंक भी आपको दिया गया है, रजिस्टर के लिंक के सामने आपको रजिस्टर कर देना है। यहाँ देखेंगे दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जो JOA और OA DEO रिक्रूटमेंट 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने आ चुका है। पोस्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। कैंडिडेट्स का नाम यहाँ 10वीं सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग दे देना है, कैंडिडेट का मोबाइल नंबर उसे कंफर्म कर देना है, कोई सेकंड मोबाइल नंबर भी यहाँ दे सकते हैं, उसके बाद ईमेल आईडी दे देना है, उसे कंफर्म कर देना है और जनरेट OTP पर क्लिक करके आपके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को आपको वेरीफाई करा देना है। डिक्लेरेशन पर आई एग्री पर चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है, दिए गए नंबर कैप्चा को यहाँ भरकर रीवेरीफाई कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 के लिए 30 नवंबर 2025 तक अपने एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में आपको केवल ऑनलाइन मोड में सबमिट करा देना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।